दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे। आज हमें खास इंटरव्यू के संगे जरूर आए हैं। कहा है छतरपुर में कोरोना फैलो तो सीधो आरोप आया कि छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जर भैया ने कोरोना फैलाओ है। सो हमने कही आदमी सोशल मीडिया पे लिख रहा हो, ना कह रहा को दबा के कह रहा को छपा के कह रहा को इनडायरेक्ट कह रहा को डायरेक्ट कह रहा। तो हमने कही अब दुनियादारी के चक्कर में ना पड़े, हम सीधो जाएंगे पूछ ले रहे हैं कि भैया कोरोना काय फैला दो तुमने और क्या जरूरत होती कोरोना फैलावेगी। दूसरों जो आते हुए कल से कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास छतरपुर की बहुत सुंदर तस्वीर पहुंची है कि छतरपुर में कोरोना खत्म होगा, 100% 100% दवाएं बट गई भैया, सब कछु होगा, तमाम दुनिया भर की चीजें और बड़ी नियंत्रण में स्थिति है, ऐसी रिपोर्ट पहुंची वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो हमने कहा सत्ताधारी आदमी से कहा पूछने का, उन्होंने मुख्यमंत्री के बता दो। अब विपक्ष में विधायक जी कोई उनसे बात करिए भैया जो होगा और हो रहा जो तो तुम क्या कर रहे भैया, तुम भी तो भैया थे कि विधायक बने हो, तुम क्या कर रहे। तो ये सब सवाल जवाब से सीधे चल रहे पज्जन चाचा लो और सुन ले लो सोशल डिस्टेंसिंग के संगे के भैया मचो का है जो भैया रो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। कोरोना की महामारी भयावह रूप ले चुकी और छतरपुर में लाशें की लाशें जल अस्पताल से निकल रही, घर घर में मरीज मरद कर रहे, तकलीफ में है, शासन प्रशासन आंकड़े में उलझो है, संसाधन चिकित्सा सुविधा कछु को कोनो धनी दूरी नहीं है, स्थिति बड़ी भयावह है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इतने की आपदा प्रबंधन समिति के संगे कलेक्टर के संगे मुख्यमंत्री ने संवाद करो और छतरपुर की तस्वीर बड़ी शांतिपूर्ण नियंत्रण में स्थिति के रूप में प्रस्तुत करी गई। और हमें तो जो लोगों के पूरे छतरपुर में, केवल पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में केवल छतरपुर ऐसे है जहां पे 100% दवा वितरण होगा, कोरोना नियंत्रण में होगा और ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है। हम छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया के पंख संगे बैठे हो, आज इसे बैठे कहा से बहुत सारे सवाल जवाब बातें आती और समाज में भी बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं। तो पहला सवाल इतने के लिए तो कोरोना पे हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले इनके ऊपर पूरी तोहमत मड़ी जा रही कि इनने भागवत कथा कराई सो छतरपुर में कोरोना फैल गो और पूरे देश में कौन नहीं फैलो, सबसे ज्यादा कोरोना छतरपुर में फैलो। तो हमने कई आदमी लिख रहा को लिख दे सोशल मीडिया पे, धीरे से को कमेंट कर दे, सामने को पूछत नहीं है। तो हमें ही पूछ ले कि भैया ऐसी क्या जरूरत थी कि कोरोना तुमने फैला दो पे और ई के लाने को उन्हें विधायक बनाओ। तो क्या कछु और कारण है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे। तो मनसा कहा थी भागवत के पीछे और इसे कितना नुकसान हो कितना फायदा हो छतरपुर को, ई पे सीधो सवाल है आपसे। नीरज भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से आपने जो प्रश्न मेरे ऊपर किया है। भागवत कथा पूर्व से एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित होना था, इसका कोई उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेने का या अन्य नहीं था। इसका उद्देश्य पवित्र उद्देश्य था कि जब ऐसे समय में धार्मिक अनुष्ठानों से फायदा ही मिलता है, चुनाव तो अभी 2.5-3 साल बाद होने हैं, मैंने उसका कोई राजनीतिक लाभ लेने के बारे में नहीं सोचा था। रहा सवाल खेल ग्राम परिसर में हमारे परम पूज्य दद्दा जी के द्वारा अनेकों बार यहाँ आयोजन हुए हैं और धार्मिक कार्यक्रम यहाँ खेल ग्राम में चलते रहते थे। हम अगर देखें कि ये जो भागवत कथा यहाँ हुई और आपका कहना है कि लोगों के जहन में ये सवाल है कि इससे कोरोना छतरपुर में फैला, तो देखिए धार्मिक अनुष्ठान तमाम ऐसे साइंटिफिक रीजन भी हैं, ऐसे चीजें भी हैं कि जब अनुष्ठान होते हैं तो वातावरण शुद्ध भी होता है। और कोरोना की शुरुआत उस समय हो रही थी, तो ये कथा जो हुई थी ये उस विपदा को समाप्त करने के लिए पवित्र उद्देश्य के साथ की गई थी। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उन ठेकेदारों द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता तो ये धर्म होता, मैंने कर दिया तो अधर्म हो गया। ये समझने वाली बात है। न मैंने इसका कोई मेरा उद्देश्य था कि मुझे कोई अन्य लाभ लेना है या लोगों को नुकसान पहुंचाना है। और मैं
जिस तरह से पूर्व में हर तरह से सक्षम रूप से लोगों के बीच में समर्थता के साथ लोगों के बीच में खड़ा रहता था, आज भी खड़ा हूं और हर चीज के लिए जहां परेशानी है, जहां दिक्कत है, उसमें मदद करने के लिए भी तैयार रहता हूं। रहा सवाल छतरपुर में, तो आपने मान लिया, कह दिया कि भागवत कथा से ये कोरोना हो गया। दमोह में आपने कह दिया कि चुनाव की वजह से कोरोना हो गया। तो हमारे संभाग के 4 जिले और हैं, सागर भी है, सागर भी है, पन्ना भी है, निवाड़ी भी है, टीकमगढ़ है। भैया यहाँ कैसे हो गया? पूरे मध्य प्रदेश में कैसे हो गया? पूरे देश में कैसे हो गया? पूरे विश्व में कैसे हो गया? तो ये बहानेबाजी या ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। इस समय इस कोरोना के कहर से बचने का समय है। हम आप सब लोग मिलकर इस कहर को से निपटें। जिस तरह से पिछली बार हम आप सब लोग इकट्ठे होकर बाहर निकलकर लोगों की मदद के लिए सामने खड़े हुए थे, आरोप प्रत्यारोप छोड़ें, बाहर निकलें। मैं भी आपके साथ साथ में खड़ा होके लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूं और हरदम साथ में रहूंगा। छतरपुर जिला अस्पताल की व्यवस्था स्वास्थ्य सेवन के लेकर लगातार आरोप आ रहे निकल के, और कई ऐसे दावे भी करे गए कि तो स्वास्थ्य सेवा है नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आपने दौरा करो तो स्थितियां संतोषजनक नहीं मिली थी। इनमें कितना सुधार हुआ है और प्रशासन ने कितनी उम्मीद काम करो है? अब केवल कर रहे हो कि केवल बहानेबाजी हो रही प्रशासन की तरफ से? जो बात आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल 2.5-3 घंटे मैंने जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की थी इस मुद्दे को लेके। साथ ही साथ अस्पताल में भी 2.5-3 घंटे मैंने भ्रमण किया था। वहां पर जिन जिन चीजों के आरोप लग रहे थे कि भोजन व्यवस्था नहीं है, मैंने खुद स्वयं उसकी जांच पड़ताल की। भोजन व्यवस्था में जो कमी थी उसके सुधार करने के लिए वहां मैंने निर्देश दिए थे और उसमें सुधार भी हुआ है। इसके साथ मैं वहां भी कोविड वार्ड के अंदर जाना चाहता था, स्वयं मरीजों के साथ और उनके परिजनों से चर्चा करना चाहता था। दुर्भाग्य है कि वो पीपीई किट मुझे नहीं बन पाई और मैं कोविड वार्ड के अंदर नहीं जा पाया। लेकिन मैंने अपने प्रतिनिधि के रूप में आपके वरिष्ठ पत्रकार हरि अग्रवाल जी और विनोद मिश्रा जी को, दोनों लोगों को पीपीई किट पहना के और प्रत्येक मरीज से 1-to-1 बात करके और उनकी सब सुख दुख समझ के आने के लिए भेजा। और वो करीब 1 घंटे कोविड वार्ड के अंदर रहे और एक एक चीज को समझ के आए। उन्होंने वहां से अंदर आने से लौट के आके यही बताया कि एक तो पंखों की व्यवस्था नहीं है, दूसरा अटेंडेंट जो हैं वो कंप्लेन कर रहे थे कि डॉक्टर नहीं आते हैं और नहीं, मतलब हम लोगों को सुना जाता है, और तीसरा गंदगी की उन्होंने वहां पर बात की थी, जिसके तत्काल निर्देश कोविड वार्ड में दिए गए और कोविड वार्ड से ये ऐसी कोई खास शिकायत नहीं मिली कि वहां पर कोई बहुत ज्यादा असंतोष हो। लेकिन जब उसके बाद में 4थी मंजिल पर मुख्य बिल्डिंग की गया और वहां देखा तो वहां का दृश्य और नजारा कुछ और ही था। वहां मरीजों के साथ एक तो 4-4, 5-5 अटेंडेंट मौजूद थे। वहां उस 4थी मंजिल के ऊपर सस्पेक्टेड मरीजों को रखा गया था। सस्पेक्टेड से उनका आशय यह है कि जिन मरीजों की जांच नहीं हुई है, उनकी जांच रिपोर्ट गई है, जब तक वो नहीं लौट के आती है तब तक उस 4थी मंजिल के उस फ्लोर पर उन मरीजों को रखा जाता है। रखा जरूर जाता है। मरीजों की ऑक्सीजन घट रही है, मरीजों को कोई दवाई नहीं मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना उनको डॉक्टर का कोई राउंड मिल रहा है। केवल नर्सों के सहारे वो मरीज वहां पर हैं और इसका परिणाम है कि रोज वहां मौत के गाल में समा रहे हैं। आज भी वही व्यवस्था है। मैंने वहां से लौटने के बाद जिला कलेक्टर को इस पूरी वातावरण से अवगत कराया, अस्पताल प्रबंधन के साथ इस पर चर्चा की और सारी चीज को बताने के बाद भी आज की तारीख तक अभी तक लगातार वहां से फोन आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि हमें ऑक्सीजन की दिक्कत है, हमारे पास डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, हमें दवाइयां नहीं मिल रही हैं और व्यवस्था जस की तस है। ये अस्पताल की स्थिति है। जिला प्रशासन
बैठकें कर रहा है शासन के साथ में, वीसी कर रहा है, और यहां से जो जानकारी और आंकड़े दिए जा रहे हैं वो आंकड़े गलत दिए जा रहे हैं। वास्तविकता तक उनको नहीं पहुंचाया जा रहा है। अगर शासन तक हम वास्तविक बात वहां पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि शासन स्तर से छतरपुर को मदद मिले। मैंने व्यक्तिगत स्तर से कई जगह प्रयास किया, अधिकारियों से चर्चा की कि छतरपुर में हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और छतरपुर का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया जाए। लेकिन जब तक नीचे से ऑक्सीजन की मांग नहीं की जाएगी, दवाइयों की मांग नहीं की जाएगी, ये जिला प्रशासन का काम है, तब तक ऊपर वाला हमारे ऊपर, हमारे जिले के ऊपर ध्यान नहीं देगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ की रिपोर्ट ये जाती है कि यहाँ व्यवस्थाएं सब ठीक हैं, इसलिए ऊपर से शासन स्तर से हमारे जिले को कोई मदद नहीं मिल रही है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो विकट परिस्थिति है, इस विकट परिस्थिति में भाजपा कांग्रेस नहीं है, हम आमजन हैं, हम आम आदमी के साथ हैं, वो हमारा परिवार है, हम उस परिवार के साथ खड़े हों। पार्टी दलगत राजनीति को छोड़कर मैंने प्रयास भी किया था, अन्य दलों के लोगों को भी बुला के खुद स्वयं बात की थी कि अपन चलें, कलेक्टर के साथ बैठ के बातचीत करें, जो परेशानियां, जो दिक्कत हैं वो अपन सुने, समझें और भोपाल स्तर पर अपन बात करें और उन चीजों को पूरा कराने की कोशिश करें। लेकिन दुर्भाग्य कि वहां पर सबने फिर वही कह लिया, फोन पे तो हाँ किया, जब 3 बजे का समय वहां मीटिंग में जाना था तो सबने फोन बंद कर लिए और वहां पहुंचे नहीं। लेकिन मैं, नीरज और जिला कांग्रेस अध्यक्ष, हम लोग गए, कलेक्टर के साथ बातचीत की और उस दिन से लगातार मैं जिला प्रशासन के साथ और अस्पताल प्रबंधन के साथ संपर्क में हूं और मुझसे जो बन रहा है मैं प्रयास कर रहा हूं कि लोगों की मदद हो सके। आप विपक्ष में हो, विपक्ष के विधायक हो, तो अब प्रशासन अपनी कितनी सुन रहे हो, बातचीत कर रहे हो। दूसरो जो है कि पिछले साल आपने कछु मदद करी थी, उनको हिसाब किताब भाव का कछु, और तीसरो जो है में जोड़ रहा है कि इस साल जो पैसे थे उसे कछु राहत मरीजन तक मिल पाई कि केवल घोषणा हो गई है उतने तक अटको है मामला। पिछले साल की जो आप बात करें, पिछले साल हाँ बहुत लोगों से भी और मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी और विधायक निधि से भी मदद की थी और मैं आज भी तैयार हूं। अभी भी मैंने जो मुझे संज्ञान में जो बात आई, 10 लाख रुपए विधायक निधि से दिया था। लेकिन ये बात सही है कि ये पता नहीं चलता है कि ये पैसा खर्च कहां हो रहा है, ना हम लोगों की जानकारी में आता है, ना बताया जाता है। लोग बाग कब ले लेते हैं, कहां दे देते हैं, क्या होता है। सब कंसंट्रेटर आ रहे हैं, आप लोगों की विधायक निधि से आ रहे हैं, कोई कहता है भोपाल से आ रहे हैं, कोई कहता है कहां से आ रहे हैं। ये पारदर्शिता नहीं है। रहा सवाल विधायक निधि या व्यक्तिगत मद से खर्च करने का, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कहना भी चाहूंगा। बहुत से ज्ञानवीर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि विधायक निधि विधायक की नहीं है, वो जनता की है। बिल्कुल मैं कहता हूं कि हाँ जनता की है और मैं उसमें कमीशन नहीं लेता हूं। मैं उस विधायक निधि के लिए कह रहा हूं कि आ जाएं वो ज्ञानवीर, मुझे बताएं कि कहां खर्च करना है। उचित स्थान पे उस विधायक निधि का हक जनता का है, जनता के लिए है, मैं वो खर्च करने के लिए तैयार हूं। बहुत ज्ञानवीर लिख रहे हैं तनख्वाह के बारे में। 2.5 साल में मुझे 30-35 लाख जो कुछ भी मिली होगी तनख्वाह, वो एक तरफ रखी है, वो ले लें, उतना ही और ले लें और बताएं कि क्या लगना है, मैं वो देने को तैयार हूं। लेकिन ये बताओ तो कि कहां खर्च करना है, कहां क्या करना है, इससे किसकी मदद हो जाएगी, क्या हो जाएगा। क्या पैसा हाथ में खूब लिए बैठे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन टैंकर दे दो, पेमेंट करने को मैं तैयार हूं। 1 नहीं 2 नहीं, जितने आप दे सकते हो, मंगा सकते हो, मंगाइए। मैं ऑक्सीजन का भुगतान करने की, जो मरीज को या दवाई को या जिस चीज के लिए आवश्यकता है, मैं तैयार बैठा हूं मदद करने की। लेकिन उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे केवल नेताओं को टारगेट करके आप इस तरह की नकारात्मक वातावरण को इस समय न फैलाएं। ज्ञानवीर मेरे मैं सुझाव उनको आमंत्रित करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आए,
मेरे साथ बैठें, मुझे बताएं किस जगह कहां मदद करनी है। मैं पहले तैयार था, आज तैयार हूं और आगे हरदम तैयार रहूंगा। मैं विधायक रहूं या ना रहूं, मैं जनता का आदमी हूं, जनता के बीच में हूं और छतरपुर मेरा शहर है। मैं छतरपुर के लिए जो कर सकता हूं उसके लिए हरदम तैयार रहूंगा। अभी तक की बात का में जब बात समझ में आई कि प्रशासन के पास आंकड़े हैं और जो है कि स्थिति नियंत्रण में है। कैसे भी कल मुख्यमंत्री की कह चुके और सिफारिशें भी लगा देंगी मुख्यमंत्री के सामने कि बिल्कुल सही है, टैंकर भेजो, धन्यवाद, तमाम दुनिया की बात हो गई। अब अगर प्रशासन मांग करे तो पोल खुली जाती है, तुम्हारे तो स्थिति खराब है, तो ना जनप्रतिनिधियों को सहयोग लेत बन रहा प्रशासन के और ना बे शासन से मांग पा रहा है कि हमें जो चाहना है। ये दो ही पार्टनर में जनता पिस रही और भयावह स्थिति है। और स्थिति खतरनाक इतनी नहीं है, इतनी है कि जिला अस्पताल से रोज 2, 4, 6, 8 लाशें निकलती हैं। कल रात ही के बताओ, परसों को कल के बीच में 12 से 15 मौतें हुई और हमें विश्वास नहीं हुआ। हम लबरे बत का हो रहा है तो कछु जन गए, मीडिया के आदमी गए, वीडियो बना के ले आए कि लाशें रखी है, ढोई जा रही। उसके बाद भरोसा नहीं हुआ तो मरघटन पे चले गए, इकट्ठे चेटका जल रहे थे। उसके बाद ही लगोगे ऐसा नहीं नाम आए कि वो भरोसा नहीं हुआ तो गौशाला चले गए, जहां पे सवेरे समय लाइव दिखाओगे कितने मिट्टी, कितने यानी कि अस्थियां लटकी होते पे, जहां दशा सच्चाई है। आप जो बताओ कितना असहाय महसूस पा रहे अपने आप के कि शासन प्रशासन अगर सुन नहीं रहो और शासन के प्रशासन तय के आंकड़े गलत भेज रहो, तो ऐसे में विपक्ष के नाते आप तय के विधायक हो, आपकी क्या भूमिका भाव चाहिए, आपके क्या समझ में आ रहा हो कि हमें क्या करना है? देखिए, जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सत्य है कि विपक्ष में होने के नाते प्रशासनिक अधिकारियों का एक भाव तो बदल जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिला प्रशासन की तरफ से जिला पंचायत सीईओ को ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार और जवाबदार बनाया गया है। मैं कई बार, कल मैंने फोन लगाया, 10 बार फोन लगाया होगा, मैंने मैसेज लिख के डाला सीईओ जिला पंचायत को। जिला पंचायत सीईओ एक विधायक का फोन उठाने के लिए भी मतलब उसको इंतजार करना पड़ रहा है या पलट के फोन लगाने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के अधिकारी दबाव में है कि विपक्ष के लोगों के संपर्क में नहीं रहना है। अगर सीईओ जिला पंचायत की यह स्थिति है तो फिर अन्य अधिकारियों के बारे में मुझे क्या कहना है, वो भी एक आईएएस अधिकारी होते हैं। रहा सवाल जो आंकड़ेबाजी की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम गलत आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। जो कल की वहां के आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड, जो आपका हेल्थ बुलेटिन जो जारी की जाती है, उसमें 4 से 6 बताए जा रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रबंधन अपनी जगह है और जो वहां के लोग चश्मदीद हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ 10 से 12 डेथें हुई, मृत्यु हुई है जिला अस्पताल में। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों आंकड़ों में इतना अंतर है। अरे छिपाने से क्या निकलेगा? हमने अपना एक साथी, अपना एक शहर का व्यक्ति खोया तो है ही। हम आगे ये करें कि ये हमारे बीच का कोई भला आदमी, हमारे साथ का कोई व्यक्ति, हम उसको रोक सकें, बचा सकें, उसमें प्रयास करना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। लेकिन हम झूठे आंकड़े शासन स्तर पर पहुंचा के जो शासन स्तर से हमें मदद मिलनी चाहिए वो मदद ना लें तो ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। और इसमें रहा सवाल हम लोगों की भूमिका का, मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, मैं अस्पताल उस दिन परसों भी गया था, 2 दिन 3 दिन पहले। मैं आज भी तैयार बैठा हूं कि अस्पताल जाऊं और अस्पताल जाके वहां लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं वो करूं। लेकिन वहां पर अव्यवस्था इतनी है, जिला प्रशासन की एक टीम गठित होनी चाहिए थी अस्पताल में, अस्पताल प्रबंधन के साथ वो सामंजस्य बिठाल के, और वो सारी व्यवस्थाएं कागजों पे तो हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, जिला पंचायत सीईओ हैं, कहीं एडीएम है, कहीं पर एसडीएम है, कहीं पर तहसीलदार है, लेकिन मौके पर कोई नहीं है। डॉक्टर नहीं जा रहे हैं अस्पताल, राउंड पे कौन जा रहा है? रोस्टर नहीं बन रहे हैं। अरे रोस्टर बनाओ आप। मैंने एक सुझाव और दिया था कि आप एक हेल्प डेस्क बनाइए। हेल्प डेस्क बनाने के बाद परिजनों को
मरीज को एडमिशन करने में जो दिक्कत पड़ती है वो सरलता से हो सके। हेल्प डेस्क पे आप पूरी जानकारी रखिए, एक फोन रखिए कि मरीज को अगर अपने पेशेंट के साथ में देखना है तो वीडियो कॉल से उसको आप बात करा दीजिए, तो परिजन को भी राहत मिलेगी। हमें कहीं ना कहीं लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ाना है, उनको भरोसा भी दिलाना है और उनको मदद भी करना है। स्थिति यह है कि व्यक्तिगत स्तर पे मैं इस मामले में मदद करना चाहता हूं, लेकिन एक ऑक्सीजन ऐसी चीज है कि उसको ना तो बनाया जा सकता है, मैं खरीदने के लिए तैयार बैठा हूं। कोई सज्जन, अब मैं आपके चैनल से आग्रह करता हूं, चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि कहीं से भी कहीं उपलब्ध हो 1 टैंकर 2 टैंकर, मैं उसको खरीदने को तैयार हूं। छतरपुर के लोगों के लिए आप लोग ढूंढें, मैं भी प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने नेताओं से भी उनको बता चुका हूं कि मुझे छतरपुर के लिए ऑक्सीजन चाहिए है। अधिकारियों से भी मैंने बात की है ऊपर, मैं प्रयासरत हूं। ऑक्सीजन के बिना हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, सबसे ज्यादा जरूरत हमें ऑक्सीजन की है। तो चाचा ने इतनी बातें कही तो बतका भाव और सीधी सीधी सांप छछूंदर जैसी दशा है। अगर ये बोला था तो हमें जो कहो जात के राजनीति हो रही कोरोना काल में, और अगर नहीं बोला तो कह रहे कछु कर ही रहे विधायक, जबकि जमीनी हम यही से बतकाव कर रहे थे कि जमीनी स्थिति पता चले। अधिकारी केवल आंकड़ेबाजी में उलझे हो, केवल ये बात के लेके आंकड़ा कि उनके नंबर बढ़ जाए ऊपर कि इतने के अधिकारी ने नियंत्रण में कर लो। कोरोना पूरे मध्य प्रदेश में टॉप नंबर पे 100% पे छतरपुर आ भैया, 100% दवाई बढ़ गई थे पे घर घर सर्वे होगा जो कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, हम नहीं कह रहे, जो वीडियो जनसंपर्क विभाग ने जारी करो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को तो उसमें चीज समझ में आई। और जबकि होते हुए जो सांसद थे बीडी शर्मा लगातार दुहाई कर रहे थे क्षेत्र की लेके, कहते स्थिति खतरनाक है, खसराओं में सेंटर होना चाहिए थे, ऐसा बहुत चाहिए वैसो, जबकि स्थानीय के सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधि कहते कि प्रशासन पे बिल्कुल पीठ थपथपा रहे थे कि बहुत 100% स्थिति अच्छी है। ऐसी स्थिति में बड़ा नुकसान छतरपुर को हुई है। तो अपने स्तर पे आपके पास ऐसे कुछ उपाय सुझाव आए हैं कि आप अपने नेतृत्व के, अपने संगठन के इंजन से अवगत कराओ है कि होते मुख्यमंत्री की कान तक छतरपुर की स्थिति पहुंच पाए? निश्चित रूप से मैं आज एक पत्र भी लिख रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल कर रहा हूं। वास्तविक स्थिति की, छतरपुर की स्थिति से मैं उनको अवगत कराने जा रहा हूं। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी समझता हूं। मैं उस जवाबदारी के नाते मुख्यमंत्री जी को मेल कर रहा हूं। मैं अपने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को मेल कर रहा हूं कि छतरपुर की ये स्थिति है और इस स्थिति पर आप ध्यान दें, आवश्यक है। आपको एक चीज नीरज भाई मैं और बताना चाहता हूं कि अस्पताल में तो हमारे यहां 10% मरीज आ रहे हैं पूरे जिले के। अधिकांश, चाहे जौन सा अभियान चलाया जा रहा हो, आपने भी देखा है पिछले 3-4 दिनों में जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे थे, सैकड़ों की तादाद में लोग जाते थे और ऑक्सीजन सिलेंडर भरा के लाते थे। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि घरों में भी लोग मरीज बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आइसोलेट हैं और उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हम केवल प्रतिबंधित कर दें कि हम अस्पताल भर को ऑक्सीजन देंगे तो जो बेचारे घरों में आइसोलेट और क्वारंटाइन हैं उन मरीजों का, या वो अपने घर में इलाज कर रहे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन देश दुनिया में ये माना जा रहा है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, तो लोग घरों में रह के इलाज कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। रहा सवाल कि अस्पताल की जो व्यवस्था है, अस्पताल की खबर से चाहे वहां का प्रबंधन हो चाहे प्रशासन है, ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। 4थी मंजिल के ऊपर भर्ती मरीज का ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, किसी अन्य बीमारी के लिए वहां भर्ती नहीं है। वहां जितने मरीज भर्ती हैं वो केवल कोविड के मरीज भर्ती हैं। और वहां जो दुर्दशा है, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं इस प्रशासन से, जिला प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन से, कि वो भी मानवीयता का व्यवहार करें और उन बेचारे मरीजों के साथ
जो डॉक्टरी में आप लोगों को पाठ पढ़ाया जाता है मानवीयता का, वो व्यवहार करें। अगर हम 4 लोगों की जान बचा पाएंगे तो हमें लोग दो आशीर्वाद और दुआएं ही देंगे, और अगर हमने वो मानवीयता का काम नहीं किया तो निश्चित रूप से हमें इसकी बद्दुआएं भी लगेंगी। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत साफ कहना है जिला प्रशासन से कि आंकड़े ना छुपाएं, आंकड़े ना दबाएं, वास्तविकता को लड़ें, वास्तविकता से जूझें। मैं आपके साथ खड़ा हूं, जहां पर आपको मेरी मदद की आवश्यकता लगती है मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने शहर के लोगों के लिए मदद करने को तैयार हूं। मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि कोविड नियमों के साथ हम आप सब लोग उसका पालन भी करें और इस कोरोना के कहर से निजात पाने के लिए लड़ाई भी लड़ें। पिछली बार हमने लड़के संघर्ष करके कोरोना पे विजय पाई थी और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि इस बार भी हम लड़ाई लड़ेंगे और इस कोरोना पे विजय पाएंगे। और अब आगे ये गलती नहीं करेंगे, आगे हम लड़ाई लड़ने के लिए पहले से तैयार हमको रहना चाहिए। ये कोरोना अब हमारे जीवन में इसी तरह से बस गया है, रच बस गया है। हमें इसके साथ हरदम कोरोना के साथ जीना होगा और लड़ना होगा और हम लड़के आगे हरदम जीत के आगे निकलेंगे। ईवान की बीमारी का लापरवाही को परिणाम है, कैसे लग रहा है कि पिछले बार आदमी ने सोच रही थी अब तो खत्म हुआ कोरोना। निश्चित रूप से हम आप सब लोग निश्चिंत हो गए थे कि अब तो कोरोना गया। शादी ब्याह होना शुरू हो गए, आयोजन प्रयोजन होना शुरू हो गए, चुनाव होना शुरू हो गए, सारी चीजें कोविड वार्डों को उठा के बंद कर दिया गया। जो व्यवस्थाएं थी, जो अस्पताल में कर्मचारी थे उनकी छुट्टी कर दी गई और हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र भाव से घर बैठ गए थे कि अब कछु नहीं है, कोरोना तो भग गओ। लेकिन ठीक उसी समय जिस समय पिछले साल आया था, मार्च अप्रैल के समय, ठीक उसी समय मुझे अच्छे से ध्यान है कि 20 या 22 मार्च को हमारी सरकार गिरी थी वहां भोपाल में। उसी मार्च अप्रैल के बीच में पिछली बार आया था और ठीक उसी समय पुनः इस बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है और ये कोरोना की दस्तक पिछली बार से तगड़ी है और हम लोग तैयार नहीं थे, हम लोग लापरवाह थे, हमारा शासन लापरवाह था, हमारा प्रशासन लापरवाह था और हम व्यक्तिगत रूप से खुद लापरवाह थे, जिसके परिणाम आज हमारे आपके सामने हैं। अब आपके साथ बैठ के मैं फिर कहना चाहता हूं कि अब हमें लापरवाह नहीं होना है। ये मान के चलना है कि कोरोना हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम कोरोना को ये मान के चलें कि हमारे पीछे खड़ा है और हम तैयार रहें। कोरोना से कैसे बचना है, कैसे उससे संघर्ष करना है, कैसे उसके साथ में हमें जीना है, अब हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। बातचीत में बहुत सारे भटकाव में ये बातें सुझाव आए थे निकल के, लेकिन आखिरी सवाल हम यही पे केंद्रित कर रहे कि अब जो स्थिति बिगड़ गई जिला की, जो सुझाव आए, हाँ जी, हम चाह रहे हैं कि एक बार फिर से पूरे की अब स्थिति बिगड़ गई, इन्हें समाज के लाने कौन से प्रयास हो सका सामूहिक रूप से, प्रशासन शासन स्तर पे या सामाजिक स्तर पे? जहां तक नीरज भाई सवाल है कि हर व्यक्ति छतरपुर के जिला अस्पताल में आना चाहता है। मैंने जब कलेक्टर महोदय से चर्चा की थी और बात की थी तब उनको एक सुझाव दिया था कि हमारे बहुत से अस्पताल, जैसे नौगांव का अस्पताल है, बिजावर का अस्पताल है, ऐसे छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काफी हैं, चाहे हरपालपुर में है, चाहे महाराजपुर में है, लवकुश नगर में है, हमारे ईसा नगर में है, सटई में है, ऐसे 10-12 जगह चिन्हित किए करें हम लोग और 20 बेड का नहीं तो 10 बेड का हम वहां पर इंतजाम करें कि लोकल लेवल पे जो डॉक्टर्स और जो सुविधाएं वहां पर हम लोगों को दे सकें, हमको ये स्प्रेड करना चाहिए, जिससे कि जिला अस्पताल में भी लोड एकदम से नहीं बढ़ेगा। और साथ ही साथ बहुत से लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए विधायक निधि से या अन्य संसाधनों से कॉन्सेंट्रेटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हम लोग तैयार हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटर लेके उन छोटे छोटी जगह पे जहां पर आप 10 बेड कर रहे हैं वहां 5 कंसंट्रेटर रख दीजिए, जहां 20 बेड कर रहे हैं वहां 10 कंसंट्रेटर कर दीजिए। इस तरह से ऐसी व्यवस्थाएं बना के आप दवाइयां वहां पहुंचा दीजिए। इसको सेंट्रलाइज्ड ना करें, इसको अब हम थोड़ा सा
सभी जगह पे स्प्रेड कर दें और लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करें कि अब आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, ये हमें अपने क्षेत्र के, अपने ब्लॉक के लोगों को, मरीजों को इलाज यहीं देना है। बहुत से अस्पताल हैं, वहां डॉक्टर्स भी हैं, सब कुछ है, तो ये लोड जो जिला अस्पताल का है ये भी घटेगा और लोगों को अपने स्थानों पर राहत और मदद भी मिलेगी। लिहाजा दूसरी चीज, मैं सामाजिक सभी संगठनों से, जनप्रतिनिधियों से, अपने सभी साथियों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से हमने पिछले वर्ष लोगों की मदद की थी, सब लोगों ने मिलकर, हम लोग फिर बाहर निकलें। अगर आवश्यकता जिस जगह पड़ रही है, अपने आप को सुरक्षित रखें, बाहर निकलें, जैसी भी मदद की आवश्यकता पड़े हम लोग फिर मजबूती के साथ अपने शहर की लोगों की मदद करें। मुझे पूरा विश्वास है छतरपुर शहर इस मामले में अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि लोगों के साथ ऐसी विपरीत परिस्थितियों में साथ खड़ा होता है और हरदम खड़ा रहेगा, ये भरोसा विश्वास मुझे है। तो भैया जी आते छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया और अन्य बड़े आत्मविश्वास से कछु चीजें कही है, ऊपर हम भी कछु चीज बोलो चाह रहे। भागवत कथा के लेके बात आई थी, तो इनको जो कहवो है वो सार्थक भी है कि भैया कोनो भी धार्मिक आयोजन विनाश के लाने नहीं होते, अच्छाई के लाने होते, उनको अच्छा ही परिणाम होते। क्षणक मिले, छोटो मिले, तनक मिले, बड़ो न मिले, लेकिन उनको लाभ ही मिले, नुकसान समाज के नहीं होते। और एक आशंका आदमी कर रहा हो कि कोरोना फैल गो, हमें तो जो लग रहा है ऐसे आयोजन अगर हो सकत ना हो तो और भयावह स्थिति भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता। तो आदमी एक तरफ सोच रहा, दूसरी तरफ भी सोच सकता हो कि भैया अगर जो हो जा तो होगा, तो नहीं हो तो और भयावह स्थिति होती, फिर को क्या कर ले। तो ये सब सवाल जवाब है आदमी के मन में, लेके हम सबसे बड़ी बात जो क्या है, आत्मविश्वास अपने अंदर को जगाने आए। शासन प्रशासन पे आप बिल्कुल उन पे निर्भर ना हो जाओ कि वही से हमें सब कुछ जाने, घरे बैठ के अपना इलाज कर पा रहे हो तो कर लो। ऑक्सीजन के लाने घबराओ ना, ऑक्सीजन की सुविधा है भैया, डॉक्टर बता रहे अच्छे मेडिकल साइंस में प्रूफ है भैया कि अगर तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल घट रहा हो तो औंधे लेट जाओ, छाती के बल, लंग्स ऊपर हो जाए, हार्ट पीछे हो, हार्ट ऊपर हो जाए, लंग्स ऊपर हो जाए, ऐसा बताते हैं। हवा पंखा लगा लो सामने, अपने आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। और भी उपाय हैं तमाम कपूर दुनिया भर के, और बता रहा पूरे सोशल मीडिया में चीज चल रही। नेगेटिव चीजों पे दिमाग ना लगाओ। और जैसे इनने कह दी कि 24 घंटा हम खड़े हैं, तैयार हैं, अगर कोई को दिक्कत है तो व्यक्तिगत रूप से अपने स्तर पे विधायक निधि, सांसद निधि और निजी सामर्थ्य से भी लगे हैं। एक अच्छा आह्वान जो भी निकल के आओ कि भैया राजनीतिक मतभेद बुला के, ना भाजपा ना कांग्रेस ना अदर, सब जने इकट्ठे एक फोरम पे आ जाओ। चूंकि शहर अपना है, जनता अपनी है, नेता नगरी पार्टी बाद में है, शहर और इंसानियत मानवता पहले है। और अगर ऐसे समय में कोई राजनीति कर रहा हो तो जो धूर्तता पाखंड की पराकाष्ठा है, जो इंसानियत नहीं है, अमानवीयता है। तो इस चीज को बात करने को लेकर उद्देश्य इतनी है तो कि कहाँ दिशाहीन है शासन प्रशासन, कहाँ दिक्कत हो रही, कहाँ समस्याएं पैदा हो रही और कैसे समाधान हो सका। बहुत सारे सवालों को जवाब निकल हुई है। अगर उसके बाद भी बच गए हुई है तो हम दोबारा से आ जाए, कैसे जी 24 घंटा उपलब्ध है। जयराम जी की भैया। निर्माण 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 दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर भी भैया जयी है। सबके दे माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। अपने सपनन को आसियाना बनावे के लाने एक बार जरूर आओ और निर्माण की सेवा को लाभ उठाओ। दमोह जिला की सबसे बड़ी लोहा और सीमेंट की दुकान 1991 से जनता की सेवा में तत्पर है। फॉर्चून जो असली टीएमटी है वो के मध्य प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर भी भैया जयी है। सबके दे माल जयी, असली माल, दमदार माल, जानदार माल और शानदार माल। भरोसे और विश्वास को नाम है निर्माण, ईमानदारी को नाम है निर्माण, सही सेवा को नाम है निर्माण। निर्माण की सेवा के लाने चाहे जहां आ जाओ, चाहे हमारे जबलपुर नाका, जबलपुर रोड वाली दुकान पे आ जाओ और चाहे पे आ जाओ भैया गायत्री गेट के बगल वाली दुकान पे। हर जगह निर्माण 24 घंटा सेवा में तत्पर है। और निर्माण की तरफ से जहां भी अपील है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो, घर पे रहो और जैसे ही लॉकडाउन खोले तो निर्माण फिर सबकी सेवा में लगे रहे।